हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अमरीश अकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम लोगों ने बीए फोर्थ सेमेस्टर में आर्थिक भूगोल के एक सीरीज का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है जो 1000 प्रश्नों का संग्रह है। इस संग्रह में हम लोगों ने आज शुरुआत करेंगे 141 से 140 से पहले हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो आइए हम सभी लोग फटाफट कम से कम आज भी 50 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं और आप भी साथ साथ जितने भी क्वेश्चन है इसको पढ़ते चलिए और अपना आंसर खुद देते चलिए और अपना आकलन भी कीजिए कि आप कितना इसमें सॉल्व करते हैं और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इस जितना प्रश्न है उसमें से आपका कितना सही है। तो ये अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये क्वेश्चन है पनामा नहर। ध्यान दीजिएगा, क्या है भाई? पनामा नहर। पनामा नहर है क्या है? अटलांटिक महासागर व हिंद महासागर को जोड़ती है। प्रशांत महासागर हिंद महासागर को जोड़ती है। प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर को मिलाती है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को मिलाती है। तो एक बार हम इसका आकलन करें कि जो पनामा नहर है वो कहाँ है। थोड़ा सा ही हम लोग मैप में देखते हैं। तो मैप में आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका और नीचे दक्षिणी अमेरिका है। जैसे मान लीजिए मैं ये दक्षिणी अमेरिका बना रहा हूँ, ठीक है। इसी के ऊपर एक है कुछ मैप के माध्यम से यहाँ पर जो खाली स्थान है यहीं पर पनामा नहर है। तो आप देख रहे हैं इधर है प्रशांत महासागर और इधर है अंध महासागर। अंध महासागर को ही अंग्रेजी में अटलांटिक महासागर कहते हैं, ठीक है। तो कौन किसको जोड़ता है भाई? प्रशांत महासागर को अटलांटिक या अंध महासागर से जोड़ता है कौन? पनामा नहर। तो आइए हम सभी लोग देखते हैं। हिंद महासागर जहाँ जहाँ भी है उस हिंद महासागर को तो हम लोग पहले ही कट कर सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन तो नहीं होंगे क्योंकि हिंद महासागर लिखा है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को मिलाती है। प्रशांत महासागर अटलांटिक अर्थात ये दोनों एक सेम है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है इसलिए यही सही होगा, ठीक। आइए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 142 और इस 142 को हम लोग ध्यान से देखते हैं। भौगोलिक तत्व के रूप में परिवहन की निम्न में से मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? ध्यान दीजिएगा, भौगोलिक तत्व के रूप में परिवहन की निम्न में से मुख्य विशेषताएं कौन है? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। परिवहन का उत्पादन वस्तुओं और व्यक्तियों के आवागमन के रूप में होता है। जो भौगोलिक तत्व में जो परिवहन की बात कर रहा है वो क्या कर रहा है? परिवहन क्या करता है? उत्पादन वस्तुओं व्यक्तियों के आवागमन के रूप में होता है। परिवहन एक अन्य सभी प्रकार के परिवहन एवं अन्य सभी प्रकार के उत्पादों में सार्वभौमिक तकनीकी संबंध होता है। इनमें किसी प्रकार की कच्ची सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। उपरोक्त सभी, तो ध्यान दीजिएगा जो भौगोलिक तत्व की विशेषता है वह इसमें सभी प्रकार की है। ये क्या करता है? एक वस्तु और व्यक्तियों को आवागमन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, भी बात सही है। इसमें तकनीकी संबंध होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें तकनीकी की संबंध होता है अर्थात जो भी वस्तुएं होंगी वह टेक्नोलॉजी के माध्यम से होंगी, अर्थात ट्रक, बस, मोटर गाड़ी जो भी होंगे, ट्रेन, हवाई जहाज, ठीक है ना। इसमें तकनीकी इसमें किसी प्रकार की कच्ची सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कच्ची सामग्री नहीं होती है। परिवहन चाहे सड़क की बात किया जाए या गाड़ी मोटर जो भी हैं उसमें कच्ची सामग्री की जरूरत नहीं होती, अर्थात जो कुछ भी होते हैं ठोस और पक्के होते हैं। इसलिए उपरोक्त यह सभी ऑप्शन क्या है भाई? सही है, ठीक है ना। ये उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे की ओर हम लोग बात करते हैं और अगला क्वेश्चन है 143। विश्व में, ध्यान दीजिएगा, विश्व में व्यापारिक जलयानों का 1/4
माल, 1/4 माल क्या होता है, किससे जाता है, किससे आवागमन होता है। विश्व में व्यापारिक जलयानों का 1/4 भाग या जो माल है वह किससे आवागमन होता है, ठीक है ना, किससे आवागमन होता है या आता जाता है। क्या वह प्रशांत महासागर जल मार्ग से आता जाता है, क्या वह उत्तरी अटलांटिक जल मार्ग से आता जाता है, या दक्षिणी अटलांटिक जलमार्ग से आता जाता है, या केप ऑफ गुड होप, ठीक ना, से आता जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो विश्व में व्यापारयान की जो सबसे एक ज़्यादा चौथाई माल आते जाते हैं वह कहाँ से आते हैं, वह आते हैं बी, उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग से। अब उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग को ध्यान दीजिएगा और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। थोड़ा सा इसको मैप में भी हम लोग समझते हैं, उत्तरी अटलांटिक है क्या चीज़। ध्यान दीजिएगा, हम एक साइड का मैप बना रहे हैं और आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हो गया उत्तरी अमेरिका, ठीक है ना, और ये हो गया दक्षिणी अमेरिका। इधर हो जाएगा यूरोप, इधर हो जाएगा और ये अफ्रीका। तो ये भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच बहुत ही ज़्यादा अंध महासागर में व्यापारिक यातायात या जो व्यापारिक जलयान हैं वो चलते हैं, ठीक है ना। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, बी होगा। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, विषुवतीय क्षेत्र में है क्या है, रेल परिवहन अधिक प्रचलित है, या महासागरीय जल परिवहन प्रचलित है, या आंतरिक जल परिवहन प्रचलित है, या वायु परिवहन प्रचलित है। विषुवतीय क्षेत्र में ध्यान दीजिएगा, जो विषुवतीय क्षेत्र है वहाँ किस प्रकार का परिवहन विकसित है, तो वहाँ पर जो विकसित है वह आंतरिक जल परिवहन ज़्यादा विकसित है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। विषुवतीय का मतलब होता है भूमध्य रेखी। क्या होता है भाई, भूमध्य रेखी होता है। इस भूमध्य रेखी वाले क्षेत्र में आंतरिक जल परिवहन प्रचलित है। आंतरिक का मतलब वहाँ सबसे ज़्यादा जल होता है और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को कनेक्टिविटी करने के लिए आंतरिक जल मार्ग, जल परिवहन का ही प्रचलन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 145 और 145 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस परिवहन पर सबसे कम खर्च पड़ता है, जल परिवहन पर, थल परिवहन, वायु परिवहन, उपरोक्त में से कोई नहीं। जब परिवहन हम लोग करते हैं तो सबसे कम खर्च जो होता है वह होता है जल परिवहन पर, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से इसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 146, अदन, मुंबई, कोलकाता, पर्थ, ठीक है ना, ये पर्थ आदि निम्न में से किस मार्ग पर स्थित बंदरगाह हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बंदरगाह का भी टॉपिक आपको मिलेगा, ठीक है ना, उसको पूरे विश्व के बंदरगाह का चर्चा करेंगे, साथ ही साथ भारत का भी इसमें बंदरगाह होंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो मुंबई है, अदन है ना, अदन, मुंबई, कोलकाता, पर्थ, ये कहाँ है भाई, पनामा नहर पर है। तो पनामा नहर आप समझ गए कहाँ है, इस तो है नहीं वहाँ पर, ठीक है ना। स्वेज मार्ग है क्या, उत्तरी प्रशांत महासागर है या दक्षिणी प्रशांत महासागर, ये तो नहीं है, क्योंकि प्रशांत, देखिए मुंबई कहाँ है, हिंद महासागर के ना, अरब सागर में। कोलकाता है बंगाल के खाड़ी में, ठीक है ना। ये जो है ये स्वेज मार्ग, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, स्वेज मार्ग पर अवस्थित हैं। तो थोड़ा सा हमारा लोग मैप पर स्वेज मार्ग देखने का प्रयास करते हैं। स्वेज मार्ग देखने के लिए आप यहाँ थोड़ा सा भारत से होकर के चलिएगा और ये आपका दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पर एक छोटा सा और यहाँ भूमध्य सागर है, ठीक है ना। तो भूमध्य सागर को ये है लाल सागर, ठीक है ना, लाल सागर से जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो यहीं पर है। अब आइए यहाँ पर अदन हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर मुंबई हो जाएगा, यहाँ कोलकाता हो जाएगा, पर्थ, सिडनी आप देख रहे हैं। तो
ये कौन सा मार्ग है भाई? सुएज मार्ग है। ठीक है, मैप में आप लोग ध्यान से देखिएगा। और आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक जल मार्ग निम्न में से कौन सा है? या वोल्गा का है, या राइन का है, या एल्ब का है, या महान झीलों का है? आंतरिक जल मार्ग, आंतरिक जल मार्ग के लिए ग्रेट लेक्स का नाम सुने होंगे आप लोग भाई। ग्रेट लेक्स ये कहाँ है, आप सभी लोग बताएंगे? ग्रेट लेक्स में 5 झीलें हैं। कौन, कितने झीलें हैं भाई? 5 झीलें हैं। ये कहाँ झीलें हैं, कौन कौन बताएगा भाई? कमेंट करके बताइएगा। चलिए भाई, मिशिगन, सुपीरियर, ईरी, ओंटारियो और सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो और एक है और झील, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। आइए भाई हम लोग देखते हैं। आप लोगों को जैसा बताया गया था, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी, सुपीरियर ये झीलें हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम मैप पर आपको दिखा रहे हैं। और थोड़ा सा ये उत्तरी अमेरिका के कनाडा और यूएसए के बीच में अवस्थित है। ध्यान दीजिएगा, बहुत मेहनत ही करके आपको यहाँ पर लाया गया है, ठीक है ना। तो और आपको इस तरीके से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो ये सभी लोग देखिए भाई, देखिए ये इतने बड़े बड़े ये सब झीलें हैं, ठीक है ना। ये क्या है भाई? ये झीलें हैं। तो इन झीलों को ध्यान से आप देखिएगा। ये देखिए, सुपीरियर झील है, मिशिगन झील है, ये ओंटारियो झील है, ठीक है ना। और नीचे इसके ईरी झील है। एक मिनट ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ भी झील है, ठीक है ना। ये झील है, ये सुपीरियर झील है, ये मिशिगन झील है, ह्यूरन झील है, और ये ओंटारियो झील है, ये ईरी झील है। ये 5 झीलें हैं जो अमेरिका की ग्रेट लेक्स कहलाती हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोग देखिए, इस कहाँ अवस्थित है भाई? ये कहाँ अवस्थित है? ध्यान दीजिएगा, मैप में भी ध्यान दीजिएगा। ये देख रहे हैं, ये कनाडा है और ये क्या है भाई? यूएसए है। यहीं पर ये ग्रेट लेक्स हैं जो सीमा निर्धारण करती हैं। इनके बारे में थोड़ा सा और भी हम लोग जान लेते हैं यहीं पर भाई, ठीक है। और इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखिए, ग्रेट लेक्स के बारे में बताया, कनाडा और संयुक्त अमेरिका की सीमा पर स्थित 5 झीलों का समूह है जिसे ग्रेट लेक्स कहा जाता है। इन झीलों के समूह को अंगुली नुमा क्षेत्र भी कहा जाता है। कौन कौन झील हैं भाई? ह्यूरन झील है, ओंटारियो झील है, मिशिगन झील है, ईरी झील है, सुपीरियर झील है। 5 झील होते हैं जो विश्व की प्रमुख झीलें होती हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों ने समझ लिया होगा, ये विश्व झीलों की बात किया गया, तो विश्व की झीलें कौन हो सकती हैं भाई? विश्व की झीलें मतलब समझ रहे हैं, ये महान झीलों को ही ग्रेट लेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? ग्रेट लेक्स कहा जाता है, महान झील कहा जाता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन 148 पर आते हैं हम लोग। 148 को पढ़ते हैं। परिवहन डैश की श्रेणी में आता है? प्राथमिक में आता है, द्वितीयक में आता है, तृतीयक उत्पादन में आता है, चतुर्थ उत्पादन में आता है। परिवहन किस प्रकार का है? हम लोगों ने प्राथमिक उत्पादन, द्वितीयक उत्पादन, तृतीयक उत्पादन, चतुर्थ उत्पादन और पंचम उत्पादन भी पढ़ चुके हैं। तो प्राथमिक कहते हैं हम लोग किसे कहते हैं? जिसमें हम लोग पृथ्वी से सीधे उपयोग करते हैं। दूसरी का विनिर्माण को कहते हैं। तृतीयक हम लोग परिवहन और संचार को कहते हैं, ठीक है ना। तो परिवहन जो है वह तृतीयक वाले उद्योग में आएगा, इसलिए करेक्ट आंसर डी होगा। और जो चौथा होगा वह क्या होगा? शिक्षा होगा, चिकित्सा होगा, ठीक है ना, इसमें आएगा। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149 को देखते हैं। वैंकूवर बंदरगाह निम्न में से किस मार्ग पर स्थित है? वैंकूवर बंदरगाह निम्न में से किस जलमार्ग पर स्थित है? क्या वह
दक्षिणी अटलांटिक मार्ग पर है, या प्रशांत महासागरीय जल मार्ग पर है, या स्वेज नहर मार्ग पर है, या पनामा नहर मार्ग पर है। वैंकूवर, ध्यान दीजिएगा, वैंकूवर जो बंदरगाह है वह प्रशांत महासागर पर अवस्थित है। कहाँ है भाई? प्रशांत महासागर, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ध्यान से देते हैं। 150 की ओर, यात्रियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? क्या प्रवास कहते हैं, संचार कहते हैं, आवागमन कहते हैं, या परिवहन कहते हैं? जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है उसे कहते हैं आवागमन, ठीक है ना। लेकिन ये आवागमन किसकी व्यवस्था है? वह है परिवहन की व्यवस्था है, इसलिए करेक्ट आंसर डी होगा, ठीक है ना। आगे के क्वेश्चन, आगे चलिए हम लोग 151 देखते हैं। 151 क्या कर रहा है? निम्न में से किस मार्ग के द्वारा कैलिफोर्निया में से पेट्रोल, चिली से सोरा, तांबा, ठीक है ना। क्वेश्चन पूरे नहीं दिख रहे, अब दिख रहे हैं आपको, पूरा दिख रहा होगा या कट गया होगा, ठीक है ना। चिली से क्या भाई? चीन से चाय, रेशम आदि प्रशांत महासागरीय देशों को भेजा जाता है। कहाँ से भेजा जाता है भाई? प्रशांत महासागरीय देशों को भेजा जाता है। तो हम लोगों ने देखा क्या पनामा से भेजता है, स्वेज से भेजा जाता है, अटलांटिक, दक्षिण अटलांटिक या प्रशांत महासागरीय, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, कैलिफोर्निया से पेट्रोल, तो ये कह रहा है ना प्रशांत महासागरीय देशों में भेजा जाता है। तो प्रशांत महासागर के देशों में जाने के लिए हमें क्या करना होगा? पनामा नहर को क्रॉस करना होगा, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग, ध्यान दीजिएगा, उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है क्या है? दक्षिण पश्चिमी यूरोप को दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट से मिलाती है, या यूरोपीय देशों को दक्षिणी एशिया तथा सुदूर पूर्व एशिया से मिलाती है, या उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका को एशिया के पूर्वी देशों ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड से मिलाती है, या पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को मिलाती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, और ये आप ध्यानपूर्वक 2 बार 3 बार देखेंगे तब जाकर आपको समझ में आएगा, और साथ ही साथ अपने पास एटलस रखेंगे तो बेस्ट होगा। तो चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है क्या है, ठीक है ना। तो जो उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है वह कहाँ है? थोड़ा सा हम लोग मैप में समझ लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। उत्तरी अटलांटिक मार्ग, ध्यान दीजिएगा। अब हमें थोड़ा सा महासागरों के बारे में अध्ययन करना होगा। महासागरों का एक वीडियो आपको अपलोड किया गया है, आप उसको एक बार देखिएगा, ठीक है ना। वीडियो की लिस्ट में जाएंगे तो आपको महासागरों के बारे में अध्ययन कराया गया है, जिसमें ऐसा प्रशांत महासागर, अंध महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका, ठीक है ना, और इधर दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, और यहाँ पर ये यूरोप वाले भाग में ये यूरोप हो गया और अफ्रीका हो गया, ठीक है ना। इसके बीच में कौन सा है भाई क्षेत्र? यह है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है। तो किसको जोड़ रहा है भाई? ये देखिए, पश्चिम वाला भाग यूरोप का है और ये उत्तरी अमेरिका के भाग को पूर्वी तट, ठीक है ना, मिला रहा है। तो अर्थात करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को मिलाता है, इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है 153 को हम लोग ध्यान से देखते हैं। निम्न में से किस विद्वान के अनुसार किन्हीं 2 प्रदेशों के बीच परिवहन स्थापित होने के लिए परिपूरक मध्यवर्ती आपूर्ति स्रोतों का अभाव तथा विनिमयता का होना आवश्यक है? किस विद्वान के अनुसार क्या कहा है? ध्यान दीजिएगा, किन्हीं 2 प्रदेशों के बीच परिवहन स्थापित होने के लिए परिपूरक मध्यवर्ती आपूर्ति स्रोतों का अभाव तथा विनिमय का होना आवश्यक है। हैरिस ने कहा, E.L. ओलमैन ने कहा, वेबर ने कहा, क्रिस्टॉलन ने कहा। तो आप लोग उद्योग अवस्थित सिद्धांत में पढ़ेंगे, हैरिस, वेबर, क्रिस्टॉलर सब लोगों ने वहाँ सिद्धांत दिया है, लेकिन ये जो कथन कहे हैं वो E.L. ओलमैन द्वारा कहा गया है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। आइए आगे की ओर में चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है
इस्माइला नगर निम्न में से किस जल मार्ग पर स्थित है? इस्माइला नगर निम्न में से किस जल मार्ग पर स्थित है? क्या वह स्वेज नहर के पश्चिमी किनारे पर है, या पनामा नहर के किनारे पर है, या प्रशांत महासागरीय जल मार्ग पर है, या दक्षिणी अटलांटिक जल मार्ग पर है? तो ध्यान दीजिएगा, इस्माइला कहाँ है? वह स्वेज नहर के पश्चिमी किनारे पर है, ठीक है ना। इस्माइला कहाँ है भाई? यह स्वेज नहर के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 को हम लोग देखते हैं। बोलगा नदी के जल प्रवाह तंत्र में कितने किलोमीटर जलमार्ग उपलब्ध हैं? बोलगा नदी आप नाम सुने होंगे। बोलगा नदी के जल प्रवाह तंत्र में कितने किलोमीटर जल, अब थोड़ा सा मैप को हम लोग देखते हैं और थोड़ा सा बोलगा नदी के बारे में जानते हैं, तो हम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और एक भाग है ये जिसको हम लोग कहते हैं तुर्की, ठीक ना। यहाँ से कुछ ऐसे भाग, यहाँ पर एक बड़ा सा भाग है और ये ऐसे, और एक तरीके से हाँ, ये दो नदियाँ हैं, बोलगा एंड डाना नदी होती है ना। ये दोनों नदी आती हैं। एक शाखा उसका काला सागर में आता है, दूसरा चला जाता है कैस्पियन सागर में। ये जो बोलगा और डाना नदी हैं, दोनों बहुत ही यूरोप की फेमस और बड़ी नदियां हैं, जो इस पर बहुत बंदरगाह अवस्थित हैं। तो इसमें कितने किलोमीटर जलमार्ग अवस्थित होते हैं? ध्यान दीजिएगा। क्या 1100, 11,200, 11,300, 11,400, ऑप्शन में थोड़ा एक जीरो बढ़ा दिया है, और 11,500। तो जो बोलगा एंड डाना नदी हैं, वहाँ पर 11,200 किलोमीटर जलमार्ग उपलब्ध हैं। बोलगा और डाना, यूरोप, ध्यान दीजिएगा। आगे की शो और हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 156। निम्न में से कौन सा बंदरगाह उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग पर स्थित है? देखिए, बंदरगाह और नदियों के बारे में एक टॉपिक आपको उपलब्ध हो गया है, ठीक है ना। आप उस बंदरगाह को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। वैंकूवर या सैन फ्रांसिस्को, हैलिफैक्स या मनीला, कौन सा बंदरगाह उत्तरी अटलांटिक महाजलमार्ग पर स्थित है? हैलिफैक्स, ठीक है ना। हैलिफैक्स, फ्रैक्स लिखा है, हैलिफैक्स उसका नाम है। हैलिफैक्स उत्तरी अटलांटिक बंदरगाह पर अवस्थित है। इससे करेक्ट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। खनिज तेल की पाइपलाइन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है भाई? क्या थल परिवहन है, वायु परिवहन है, जल परिवहन है, या उपरोक्त? तो जो पाइपलाइन होती है भूमि के अंदर खोद करके बिछाई जाती है, ठीक है ना, तो ये किसके अंतर्गत आएगा भाई? ये स्थल परिवहन के अंतर्गत आएगा। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? थल परिवहन, अर्थात ए होगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है 158। निम्न में से कौन सी नदी स्विट्जरलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड को जल यातायात प्रदान करती है? कौन सी नदी है भाई, ठीक है ना। उसको थोड़ा सा बड़ा किया जाए तो अब आपको समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, कौन सी नदी स्विट्जरलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड को यातायात प्रदान करती है? डेन्यूब नदी, राइन नदी, वोल्गा नदी, एल्ब नदी। तो नदियों के बारे में भी आपको थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि नदी के ही माध्यम से हम नहरों का निर्माण करते हैं और ये नहर ही एक दूसरे को कनेक्टिविटी करती हैं, जोड़ती हैं, ठीक है ना। तो राइन नदी एक ऐसी नदी है, ठीक है ना, जो स्विट्जरलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड को जोड़ती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, राइन नदी, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? दक्षिणी अमेरिका की महत्वपूर्ण जल प्रवाह प्रणाली है। दक्षिणी अमेरिका की महत्वपूर्ण जल प्रवाह प्रणाली है कौन? पराना या पराग्वे जलमार्ग, अमेजन जलमार्ग, कोलोराडो जलमार्ग, ओरिनिको जलमार्ग। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये सभी नदियों का नाम है, ठीक है ना। लेकिन दक्षिणी अमेरिका की बात किया जाए तो दक्षिणी अमेरिका में जल प्रवाह प्रणाली, ठीक है ना, में कौन सा जलमार्ग है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है, पराना या पराग्वे जलमार्ग, ठीक है ना, ये इधर करेक्ट आंसर है। दक्षिण अमेरिका का पूछ रहा है, ठीक है ना।
आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। भारत में सड़कों की कुल लंबाई लगभग है, भारत में सड़कों की लंबाई कुल लगभग है कितना है भाई? 20 लाख किलोमीटर है, 18 लाख किलोमीटर है, 16 लाख किलोमीटर है, 14 लाख किलोमीटर है। भारत में जो सड़कों की कुल लंबाई है आप आंकड़ों के अनुसार पूरा 14 लाख किलोमीटर है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। आइए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय महामार्ग आगरा को मुंबई से जोड़ता है? NH1, NH3, NH7, NH4 मुंबई को आगरा से जोड़ता है, आगरा को मुंबई से जोड़ता है। वह NH3 है। N को कहते हैं नेशनल, H से होता है हाईवे, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 162 को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं भाई, ठीक है? 162 क्वेश्चन को, दक्षिणी गोलार्ध के 3 महाद्वीपों कौन कौन से भाई? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका में रेल मार्ग का विकास हुआ है। किससे रेल मार्ग का विकास हुआ है भाई? ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा। वहाँ की परिवहन व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए किया गया है, वहाँ की प्राकृतिक संपदा को दोहन करने के लिए किया गया है। उपरोक्त दोनों और क और ख दोनों गलत है। दक्षिणी गोलार्ध के तीनों महाद्वीप में कौन कौन से महाद्वीप? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका में रेल मार्ग का विकास किया गया है, वहाँ की प्राकृतिक संपदा का दोहन करने के लिए किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो रेल मार्ग का विकास किया गया है केवल वह खनिज संपदा के कारण ही किया गया है। खनिज संपदा का जितना ज़्यादा उपयोग कर लेंगे उतना ही उनको फायदा होगा, इसलिए किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा भाई। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। महासागरीय जलमार्ग बंदरगाहों के नाम। पनामा नहर पर क्या स्थित है भाई? क्या वहाँ सिंगापुर है? स्वेज जलमार्ग पर क्या मैनचेस्टर है? प्रशांत महासागरीय जलमार्ग पर क्या कोलन है? उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग पर क्या वैंकूवर है? इस चीज को ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना? और जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे ये ऑप्शन में उत्तर ढूंढना बहुत मुश्किल काम होगा। तो आइए हम सभी लोग इसको एक बार पुनः देखते हैं और मिलाते हैं। हम लोग इसको मिलाते हैं, देखते हैं। जो पनामा नहर है, ठीक है ना, पनामा नहर जलमार्ग है, इस पर कौन अवस्थित है? इस पर भाई देखिए कोलन स्थित है। स्वेज नहर जलमार्ग पर कौन अवस्थित है? तो स्वेज नहर जलमार्ग पर आप आएंगे तो उस वाले रूट पे सिंगापुर अवश्य मिल जाएगा आपको। और जो प्रशांत महासागर का जलमार्ग है वहाँ पर आपको वैंकूवर झील जहाँ पाई जाती है वैंकूवर वाला स्थान मिलेगा। और उत्तरी अटलांटिक महासागर में आपको क्या मिल जाएगा? मैनचेस्टर मिलेगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो एक का तीन और दो का एक और सी का क्या होगा भाई? सी का है 4, सी का 4 और डी का 4 और डी का हो जाएगा 2, ठीक है ना? तो जहाँ 3, 1, 4, 2 होगा वही होगा। चलिए भाई देखिए 3 है डी वाले में, 3, 1, 2, 4, ये करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है ना? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको ध्यान से हम लोग देखते हैं और पढ़ते भी हैं और उसका उत्तर देने का भी प्रयास करते हैं। निम्न में से किस देशों में वायु मार्गों का जाल बिछा हुआ है? निम्न में से किस देशों में वायु मार्गों का जाल बिछा है? पश्चिमी यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी एशिया। ध्यान दीजिएगा, पूर्वी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी एशिया। पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तर पूर्वी एशिया। फिर पूर्वी यूरोप, संयुक्त राज्य
उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी पश्चिमी एशिया। तो किस क्षेत्र में वायुमार्ग का मतलब समझ रहे हैं, हवाई जहाज अवस्थित सबसे ज़्यादा है, जाल बिछा हुआ है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ए। कहाँ होगा? पश्चिमी यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे ज़्यादा वायुमार्ग है। और यह इतने ज़्यादा हैं कि आप देखेंगे तो लगेगा यह जाल बिछा हुआ है। ठीक है ना? आइए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 165, ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग की लंबाई है, क्या वह 9332 किलोमीटर है, या 9334 किलोमीटर है, या 9336 किलोमीटर है, और 9338 किलोमीटर है? ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग पूर्ण रूप से रूस में है। ठीक ना? कहाँ भाई? पूर्ण रूप से रूस के देश में है, और रूस जो है यूरोप में भी है और एशिया में है। रूस की राजधानी मॉस्को है। तो मॉस्को से लेते हुए यह प्रशांत महासागर लेनिनग्राड तक अवस्थित है, जो विश्व की सबसे बड़ी लंबी रेलवे लाइन है। यह लाइन है 9332 किलोमीटर, अर्थात करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा, ए होगा, सॉरी। ठीक है ना? 9332 किलोमीटर। आइए आगे क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं। ग्रेट लेक, ध्यान दीजिएगा, ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस जलमार्ग द्वारा समुद्री जहाज कितने किलोमीटर तक आंतरिक भाग तक जा सकती है? अभी ग्रेट लेक्स के बारे में आपको दिखाए हैं ना। ग्रेट लेक्स यूएसए और कनाडा के बीच में अवस्थित हैं, उसको मैप में आपको भी दिखाए हैं। तो इसमें जो समुद्री जहाज होती हैं वह कितने किलोमीटर तक जाती हैं? क्या वह 3750 किलोमीटर जाती हैं, 3760 किलोमीटर जाती हैं, 3770 किलोमीटर जाती हैं, या 3780 किलोमीटर जाती हैं? तो आइए इसका जवाब दीजिए, और इसका जवाब क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? बी, 3760 किलोमीटर। करेक्ट आंसर बी। आइए आगे की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है भाई 167, अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग प्रायः उन रेल मार्गों को कहा जाता है, किसको कहा जाता है भाई? अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग किसे कहते हैं? अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग प्रायः उनको कहा जाता है जहां रेल मार्गों का होता है भाई, किसको कहा जाता है? चलिए भाई ऑप्शन पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर ए, महाद्वीप के एक देश से दूसरे देश को जोड़ने के लिए, एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप को जोड़ने के लिए, एक महाद्वीप के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ने के लिए, उपरोक्त कोई नहीं। आप सभी लोगों को एक यातायात परिवहन पर भी एक वीडियो आपको उपलब्ध होने वाला है, तो अतिशीघ्र ही वो 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। तो आप उसका वेट करते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही वो वीडियो उपलब्ध होगा आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है ना? नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो अतिशीघ्र ही यातायात और परिवहन पर वीडियो उपलब्ध होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, जो अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है किसको कहा जाता है? जो एक महाद्वीप के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ती है, उसे कहा जाता है अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। इसलिए करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 168, निम्न में से कौन परिवहन पहाड़ी इलाकों के लिए लाभकारी है? सड़क, वायु, रेल मार्ग या जल? जो पहाड़ी इलाकों के लिए वो क्या होगा भाई? वायु होगा। ठीक है ना? इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। आइए आगे क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 169, निम्न में से कौन सा रेल मार्ग राजनीतिक एकता स्थापित करने के साथ साथ आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है? क्या वह ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग है, या कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग है, या ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है, या अफ्रीकी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है? ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक एकता के साथ साथ आर्थिक दृष्टिकोण स्थापित करने का जो महत्वपूर्ण स्थान रखता है वह कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग रखता है। कौन रखता है भाई? कनाडियन रेल। देखिए, कनाडा से ध्यान दीजिएगा, हम लोग उत्तर की ओर से आ रहे हैं, कनाडा। ठीक है ना? कनाडा के बाद आता है यूएसए, यूएसए के बाद आता है मैक्सिको।
ठीक है ना। कौन आता है भाई? मैक्सिको। इसके बाद पनामा तक होते होते कम से कम छोटे छोटे ढेर सारे देशों को मिलता है और सब देशों को एक साथ जोड़ लेता है, और इसको जोड़ देने से ही कहा जाता है इसमें राजनीतिक और आर्थिक दोनों का महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसका नाम है कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 170 की ओर आते हैं और देखते हैं 170 क्या कह रहा है भाई। पैन अमेरिकन जल महामार्ग है। पैन अमेरिकन महामार्ग है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, कनाडा में स्थित है और दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। जो पैन अमेरिकन है वह दक्षिणी अमेरिका में अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। शेरशाह सूरी मार्ग की कुल लंबाई है, आप नाम सुने होंगे भाई, शेरशाह सूरी, ये भारत के बहुत फेमस शासक, और इन्होंने आप नाम सुने होंगे नेशनल हाईवे 1, जो लाहौर, बल्कि हम कह सकते हैं अफगानिस्तान के काबुल से चलिए भाई को शेरशाह सूरी मार्ग की कुल लंबाई ध्यान दीजिएगा 2334 किलोमीटर, 2335 किलोमीटर, 2325 किलोमीटर, 2315 किलोमीटर। शेरशाह सूरी का नाम आप सुने होंगे, भारतीय इतिहास में यह अपने शासन व्यवस्था और मार्ग के बारे में सर्वोत्तम है। शेरशाह सूरी आप नाम सुने होंगे, हुमायूं को बाबर के बाद हुमायूं को हरा दिया था, नाम सुने होंगे आप लोग, और बाबर भाग करके भारत छोड़ करके चला गया था। फिर शेरशाह सूरी पूरे साम्राज्य में अपना विस्तार बना लिए, और इन्होंने एक महत्वपूर्ण सड़क बनवाया था, जीटी रोड, नाम सुने होंगे जीटी रोड। ये जीटी रोड जो है इसी को कहते हैं हम लोग ग्रांड ट्रक रोड। ठीक है ना, जीटी रोड को ग्रांड ट्रक रोड कहते हैं, और यह बांग्लादेश से लेते हुए अफगानिस्तान तक, काबुल से लेते हुए पूरा मार्ग बना हुआ था, जिसे आज भारत में नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2 दो भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, तो इसका जो लंबाई है, कुल कितनी लंबाई है, तो वह है 2325 किलोमीटर, मतलब 23-25 किलोमीटर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक लंबे महामार्ग सड़क को निम्न में से किस देश में है? जो सबसे बड़ा लंबा मार्ग है, क्या वह अमेरिका में है, या रूस में है, चीन में है, या भारत में है? विश्व में जो सबसे अधिक लंबी सड़क है वह अधिक कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा रेल मार्ग विश्व का सबसे बड़ा लंबा रेल मार्ग है? क्या अफ्रीकी अंतरमहाद्वीपीय रेलवे, या ऑस्ट्रेलियन अंतरमहाद्वीपीय रेलवे, या कनाडियन पैसिफिक रेलवे, या ट्रांस साइबेरिया? तो ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो 9000 कुछ किलोमीटर है। ठीक है ना, और यह कहाँ भाई? पूर्ण रूप से रूस महाद्वीप में है, और यह यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं। तो यह कौन सा सबसे बड़ा लंबा मार्ग है भाई? ट्रांस साइबेरिया इज द करेक्ट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रेल मार्ग द्वारा प्रेरीज का गेहूं जल मार्ग तक पहुंचाया जाता है? प्रेरी का गेहूं जल मार्ग तक पहुंचाया जाता है। ठीक ना, कौन सा है भाई ऐसा मार्ग? कनाडियन पैसिफिक मार्ग, ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग, अफ्रीकी अंतर महाद्वीपीय मार्ग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रेरीज है, वो प्रेरी कहाँ भाई? यूएसए में है। वो यूएसए का जो गेहूं है जलमार्ग तक पहुंचाया जाता है, किसकी सहायता से? कनाडियन और पैसिफिक रेल मार्ग की सहायता से जल मार्ग तक पहुंचाया जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है 175। निम्न में से कौन सा कारक रेल मार्ग के विकास को प्रभावित करता है? स्थलाकृति एवं धरातल की संरचना, जनसंख्या का घनत्व, प्राकृतिक संसाधनों का स्तर, उपरोक्त सभी।
तो रेल मार्ग के विकास को प्रभावित करता, ये सभी प्रभावित करते हैं, इसलिए उपरोक्त ऑप्शन डी। इस प्रश्न में या इस सीरीज के लास्ट में जो भी आपको समस्या हो, उस समस्या को आप 94 51 91 26 21 व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर किसी का भी PDF, चाहे अब जलमार्ग हो, बंदरगाह हो, हाँ, और रेलवे मार्ग हो, इन सभी का PDF आपको उपलब्ध होगा। और इसमें इसका जो आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, अमरेश एकेडमी, ठीक है ना। इस अमरेश एकेडमी पर आपको उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है ना। आप ज्वाइन करिएगा अमरेश एकेडमी, ठीक है ना। कहाँ ज्वाइन करेंगे भाई आप लोग? अमरेश एकेडमी ज्वाइन करेंगे और आपको पूरा एकेडमी, ठीक है ना, इस टेलीग्राम में ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम आपको वहाँ पर पूरा मिलेगा, ठीक है ना। तो आज तक के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।